नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विक्की फैशन डिज़ाइनर में। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको जो बताने जा रहे हैं दोस्तों, बहुत ध्यान से देखना। ये जो वीडियो है सब्सक्राइबर ने हमारे रिक्वेस्ट किया हुआ है कि आप ये वीडियो को बनाएं, और ये जो साइज़ है उन्होंने बताया हुआ है। तो मैं एक बार साइज़ समझा देता हूँ। इसमें दोस्तों 3 इंच का डिफरेंट है, जैसे कि 3 इंच या 4 इंच या ज़्यादा से 5 इंच का चेस्ट और अपर चेस्ट में डिफरेंट होता है। तो उस हालत में आप ब्लाउज की कटिंग किस तरह से करेंगे ताकि जो फिटिंग है एकदम परफेक्ट आए, आर्मोल में झोल भी ना आए, और इसका जो शोल्डर गिरने की समस्या है तो ये भी ना आए, और जो हमारा ब्लाउज इकट्ठा होता है साइड में तो वो भी इकट्ठा ना होने पाए, और ब्लाउज की जो फिटिंग है एकदम परफेक्ट आनी चाहिए। तो ये वीडियो में आपको ये सारा डिटेल में आपको जानने को मिलेगा कि किस तरह से हम ये साइज़ में इतना अगर डिफरेंट है तो इसे किस तरह से कटिंग करना है, ठीक है। और ये कटोरी वाले ब्लाउज की है। अगर आपका कोई भी साइज़ है उसमें 3 से 4 इंच या 5 इंच का डिफरेंट होता है तो किस तरह से कटिंग करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। साइज़ में एक बार आपको समझा देता हूँ। ब्लाउज की लेंथ 16 इंच है, इसकी अपर चेस्ट है 38 इंच, फुल बस्ट है इसकी 41 इंच, कमर है इसकी 37 इंच, इसकी बाजू है 6 इंच, इसकी मोरी है 13 इंच, इसका जो आर्म होल है 17 इंच, इसका शोल्डर है 16 इंच, इसका जो फ्रंट का गला है 7.5 इंच है, और बैक का गला 10.5 इंच। तो ये साइज़ है, इस साइज़ के हिसाब से हमें कटिंग करना है। इसमें दोस्तों उन्होंने फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस नहीं नाप दिया, तो दोस्तों उसको हम बताएंगे किस तरह से, अगर आपके पास में फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस नहीं है नाप तो किस तरह से कटिंग करना है, ठीक है। अगर वो नाप लेते हैं तो दोस्तों ब्लाउज की फिटिंग और ज़बरदस्त आती है, ठीक है। तो अगर नहीं भी है आपके पास में तो किस तरह से कटिंग करना है, तो ये सारा डिटेल में आपको मैं बताऊँगा। तो वीडियो को ध्यान से देख लेना, ठीक है। अब इसमें हम कटिंग करने के लिए देखिए जो फुल बस्ट है इसमें लूजिंग हमें ऐड करना है। अब उन्होंने ये तो नहीं बताया कि ये तैयार नाप है या फिर बॉडी मेजरमेंट है, तो इसमें हम मान लीजिए बॉडी मेजरमेंट है तो इसमें हमें लूजिंग के लिए ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखिए 38 इंची जो हमारी यहाँ पे अपर चेस्ट है, तो इसमें हम डीप गले के लिए दोस्तों 1 इंच प्लस करेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो फुल बस्ट अपर चेस्ट है तो ये हो जाएगी 39 इंच, ठीक है। और ये जो हमारी फुल बस्ट है 41 है, तो इसमें भी हमें 1 इंच प्लस करना है। तो ये दोस्तों हमारी हो जाएगी 42 इंच फुल बस्ट तैयार, ठीक है। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, इसमें हमें 3 इंच प्लस करना है फ्रंट पल्ले के लिए, ठीक है। इसमें दोनों में ही हमें 3 इंच प्लस करना है। तो ये हो जाएगा हमारा 42 इंच, ठीक है। और अब इसमें हमें फुल बस्ट में भी 3 इंच प्लस करना है। तो ये दोस्तों हो जाएगा 45 इंच। तो ये आप देख सकते हैं अपर चेस्ट हमारा तैयार आया है फ्रंट पल्ले के लिए 42 इंच, और इसका जो फुल बस्ट है 45 इंच तैयार आया है। तो यहाँ पे दोस्तों अब हमें हाफ करना है। तो यहाँ पे अब हमारा आएगा 42 का हाफ 21 इंच। तो हमारा जो अपर चेस्ट पे निशान लगेगा तो 21 इंच पे लगेगा। और ये जो फुल बस्ट है तो दोस्तों इसको हम हाफ करेंगे, तो यहाँ पे आएगा हमारा 22.5 इंच, ठीक है। तो फ्रंट जो हमारा अब फुल बस्ट का निशान लगेगा तो 22.5 इंच पे लगेगा। अब दोस्तों जब बैक पल्ला हम कटिंग करेंगे तो उसमें हम किस तरह से इसमें प्लस माइनस करेंगे तो वो भी आपको तरीका हम बताएंगे, ठीक है। तो ये साइज़ हमारा तैयार हुआ है, इसी तरह से आपको साइज़ तैयार कर लेना है। अब इसकी हम कटिंग करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो एक हमें निशान लगाना है ऊपर की तरफ। इधर हम हुक और आई के लिए मार्जिन रख लेंगे। 3 सूत का मार्जिन देते हैं तो 3 सूत का मार्जिन रखना है, या फिर आधा इंच का अगर इसमें आप सिलाई देते हैं सिलाई का मार्जिन तो आधा इंच पे आप निशान लगा सकते हैं। ये देखिए हमें इस तरह से निशान को कंप्लीट करना है। अब हमें ब्लाउज की लंबाई का निशान लगाना है। तो ब्लाउज की लंबाई 16 इंच है। अब इसमें दोस्तों हम 1 इंच प्लस करेंगे। आधा इंच हमारा कंधी का दबा हो जाएगा, आधा इंच नीचे का। तो हमें यहाँ पे 17 इंच पे एक निशान लगाना है। ये हमारी लंबाई का निशान लग जाता है। अब आपका जितना शोल्डर हो तो शोल्डर को दोस्तों
12 से डिवाइड करना है। तो जो भी आपका अंक तैयार होगा उतना आपको यहाँ पे शोल्डर डाउन करना है। तो इसको हम दोस्तों 12 से डिवाइड कर लेते हैं। 16 इंच हमारा शोल्डर है, इसको डिवाइड हम 12 से करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 1.3 आ रहा है। तो यानी 1 इंच 3 सूत। तो यहाँ पे हमें 1.25 इंच में 1 पॉइंट एक्स्ट्रा करके निशान लगाना है। ये देखिए हमारा शोल्डर इस तरह से डाउन होता है और सभी में आपको इसी तरह से डाउन करना है। डीप गले की कटिंग करें या फिर कॉलर वाले की, इसी तरह से निशान आपको लगाना है। ठीक है। अब शोल्डर है इसका 16 इंच, तो 16 का आधा करेंगे तो ये दोस्तों आएगा 8 इंच। तो यहाँ पे हमें 8 इंच पे निशान लगाना है। और ये आप देख सकते हैं फ़ोटो जो दिख रही है, इसी तरह से हमें कॉलर वाले का नाप लेना। जिस तरह से हम कॉलर वाले सूट हो या ब्लाउज हो उसमें कॉलर का नाप लेते हैं गले की गोलाई का, तो उसी तरह से नापना है। वो जितना अंक आपको आता है तो वो उसको 5 से डिवाइड करना है। तो वो दोस्तों यहाँ पे हमें इस तरह से जो अंक मिलेगा तो वो निशान लगाना है। तो ये गले का हमारा ब्रॉड इस तरह से मिल जाता है। इसमें दोस्तों हम यहाँ पे सिलाई के लिए 3 पॉइंट एक्स्ट्रा करेंगे। ठीक है। तो ये हमने इस तरह से एक्स्ट्रा कर लिया है और अब ये निशान हम इस तरह से लगा देंगे। तो शोल्डर हमारा इस तरह से डाउन हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे हमें फुल बस्ट का निशान लगाना है, यानी जहाँ पे हमारा बस्ट पॉइंट आएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, जो हमारा साइज तैयार है फुल बस्ट का उसको हम डिवाइड करेंगे। 42 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो यहाँ पे आता है 10.5 इंच। और इसमें अब हमें ऊपर का सिलाई का मार्जिन ऐड करना है। तो दोस्तों इसको हम आधा इंच की जगह 1 इंच प्लस करेंगे। ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा बस्ट पॉइंट नीचे ही लगना चाहिए निशान, ऊपर की तरफ ये हमारा निशान ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए हम आधा इंच की जगह 1 इंच इसमें हम प्लस करते हैं ताकि जो ब्लाउज़ की फिटिंग है एकदम परफेक्ट आए। तो इस तरह से देखिए हमारा फुल बस्ट का निशान लग चुका है। अब यहाँ पे हमें निशान लगाना है फुल बस्ट का, जो कि हमने ये हमारा अपर चेस्ट आएगा 21। ठीक है। और ये जो 22.5 है यानी 22.5 इंच, तो ये हमारा फुल बस्ट के पास में निशान आएगा। तो यहाँ पे हमें 22.5 का हाफ करना है। तो यहाँ पे दोस्तों आएगा 11.25 इंच। तो ये हमें फुल बस्ट का एक निशान ये लगाना है। अब इसके बाद में इसका हम आर्म होल किस तरह से डाउन करेंगे, तो वो जो तरीका है एकदम परफेक्ट तरीका है, इसी तरह से आपको डाउन करना है। ऑटोमेटिक आपको निशान नहीं लगाना है यहाँ पे कि आर्म होल का 6.5 या 7 या 8 जो भी लगाते हैं आइडिया से लगा दें, तो उस तरह से निशान नहीं लगाना। ठीक है। इसका जो प्रोफेशनल तरीका है तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। ये दोस्तों जो हमारा ये देखिए अपर चेस्ट का अगर इसमें डिफरेंट है तो वो दोस्तों अपर चेस्ट वाले निशान से यहाँ पे शोल्डर के पास में निशान लगाना होता है। तो उससे हमारा ये आर्म होल डाउन कितना होगा तो वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 21 इंच हमारा फ्रंट का पल्ला आ रहा है। ठीक है। यानी अपर चेस्ट का निशान 21 पे आएगा। तो 21 का हाफ करेंगे तो 10.5 इंच आएगा। तो यहाँ पे हमें देखिए 10.5 इंच पे एक ये निशान लगाना है, जो कि हमारा ये निशान यहाँ पे अपर चेस्ट के पास में आएगा। ठीक है। तो वो निशान हमें यहाँ पे लगाना है। अब इसमें हम क्या करेंगे, 0.25 इंच यहाँ पे हमें माइनस करना है और ये जो हमारा यहाँ पे बच रहा है तो वो दोस्तों साइज लेना है। ठीक है। ये देख सकते हैं ये जो साइज हमारा बच रहा है यहाँ पे तो 0.25 इंच है। अब इसको हम इंची टेप को इस तरह से 0.25 इंच पे ऊपर की तरफ करके रखेंगे। और जो आपका आर्म होल है इसमें आर्म होल का काफ़ी अहम रोल होता है। अगर आर्म होल अच्छे से नाप नहीं लेंगे तो दोस्तों आपका ब्लाउज लूज हो सकता है या फिर टाइट हो सकता है। तो आर्म होल का नाप लेना ज़रूरी है, सही से लेना चाहिए, ना ज़्यादा टाइट हो और ना ज़्यादा लूज हो। ठीक है। तो ये इसका जो आर्म होल है 17 इंच है। तो 17 का आधा दोस्तों 8.5 इंच, यहाँ पे हमें 8.5 इंच पे एक ये निशान लगाना है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा आर्म होल डाउन हो चुका है। आपको आइडिया से निशान नहीं लगाना है। ठीक है। इस तरह शोल्डर के पास में निशान लगा के अगर आप आर्म होल डाउन करते हैं तो ये दोस्तों आपका एकदम परफेक्ट तरीके से आर्म होल निकल जाता है। ना इसमें कोई रिंकल आने का संभावना रहेगी और ना ये हमारा ब्लाउज यहाँ पे जो इकट्ठा होता है वो संभावना रहेगी। एकदम ब्लाउज में फिनिशिंग अच्छे से आएगी। ठीक है। तो इसी तरह से आपको निशान लगाना है। अब ये देखिए निशान को हमने इस तरह से कंप्लीट कर दिया है। और ये जो हमारा साइज़ है जो हमने यहाँ पे निशान लगाया अपर चेस्ट वाला, तो ये अब हमें यहाँ पे अपर चेस्ट पे निशान लगाना है। तो ये दोस्तों हमने 21 इंच का हाफ करना है। तो 21 का हाफ 10.5। तो यहाँ पे हमें इस तरह से एक ये निशान लगाना है 10.5 इंच का। तो जो यहाँ पे आपका झोल आता है और या फिर
ब्लाउज यहाँ पे हमारा इकट्ठा होता है, तो वो समस्या नहीं आएगी। ठीक है, अब इस निशान को इस निशान से इस तरह से मिला के, और ये देखिए हमें इस तरह से कंप्लीट करना है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे स्ट्रेट रहेगा, और चाहे आपका यहाँ पे आए साइज या फिर कहीं पे भी जाए, तो इस तरह से फुल बस्ट और अपर चेस्ट का ये निशान दोनों मिला के लगाना है। नीचे की तरफ जितना जा रहा है तिरछा जाए या फिर यहाँ पे आए कहीं पे भी आता है, तो आपको सीधा निशान इस तरह से लगाना है। ठीक है, इसी तरह से निशान लगाने के बाद में अब दोस्तों इसका जो देखिए यहाँ पे 20 सेंटर है, तो वो हम नापेंगे। तो 6.5 इंच में 1 पॉइंट एक्स्ट्रा है, तो यानी 3.25 इंच में हाफ पॉइंट एक्स्ट्रा रख लेंगे इस तरह से, तो ये हमारा 20 सेंटर मिल जाता है। और ये देखिए जो हमारा यहाँ पे साइज़ है, ठीक है, तो इस साइज़ में हम इसमें हाफ इंच माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हमने 8 इंच 3 सूत पे एक निशान लगाया है, तो यहाँ पे हम रखेंगे इंची टेप को इस तरह से 8 इंच 3 सूत पे, और यहाँ पे हम हाफ इंच अंदर की तरफ एक ये निशान लगा के, अब दोस्तों ये देखिए जो हमारा ये निशान है और इस निशान को मिलाना है, और मिला करके इस तरह से ये देखिए हमें इस तरह से निशान लगाना है। तो ये जो हमारी आर्म होल की शेप है एकदम परफेक्ट आ जाएगी, ना आर्म होल कम होगा ना ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, फ्रेंच कर्व लेना है, और इस तरह से दोस्तों यहाँ पे आप 1 इंच अंदर की तरफ से ही शेप देना है। तो इस तरह से देखिए फ्रेंच कर्व को हम रखेंगे, और यहाँ पे हम इस तरह से अच्छे से ये दोस्तों हमें शेप मिला देना है। ठीक है, तो ये जो हमारा यहाँ पे आर्म होल का निशान है वो कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों इसमें हमने सिलाई का मार्जिन इसमें ऐड कर रखा है, तो हमें एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पे नहीं देना। ये देखिए जो सिलाई का मार्जिन है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस तरह से जितना हम सिलाई का मार्जिन देंगे, ठीक है, तो ये हमें इस तरह से अंदर की तरफ निशान लगा लेना है। और यहाँ पे हम कंधी का जो दबाव है तो इस तरह से माइनस करेंगे, और इसको आर्म होल को नापेंगे। तो इंची टेप को हम इस तरह से रखेंगे अंदर वाले निशान पे, और इस तरह से रखते हुए ये दोस्तों देखिए हमें इस तरह से ले जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 8.5 इंच हमारा यहाँ पे आर्म होल तैयार आ चुका है। तो इसी तरह से आप निशान लगाएंगे तो एकदम आपका परफेक्ट आर्म होल तैयार आ जाएगा। हाफ पॉइंट इसमें एक्स्ट्रा है, तो उससे दोस्तों हाफ पॉइंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 पॉइंट भी यानी 2 पॉइंट भी एक्स्ट्रा हो जाता है तो कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। टाइट नहीं होना चाहिए, टाइट होगा तो यहाँ पे शोल्डर उतरने के चांस रहते हैं, तो टाइट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से आपको ये निशान कंप्लीट करना है। अब आपको इसमें क्या करना है, बस्ट पॉइंट की दूरी का निशान लगाना है। तो दोस्तों जो भी आपका साइज़ है, ध्यान से देखिएगा, जो भी साइज़ है उस साइज़ को 10 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हमारा साइज़ 42 इंच है, तो इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 10 से, तो ये दोस्तों आ रहा है 4.2 यानी 4.25 इंच। तो यहाँ पे हमें इस बस्ट पॉइंट की दूरी का एक निशान लगाना है। इसके बाद में आपको दोस्तों कौन सा निशान लगाना है, तो वो ध्यान से देखिएगा। लोअर बस्ट का निशान आपको सभी ब्लाउज में लगाना है, ताकि आपके ब्लाउज की जो फिटिंग है एकदम अच्छे से आ जाए। यहाँ पे जो बस्ट के नीचे ब्लाउज हमारा उठता रहता है या लूज होता है, तो वो दोस्तों इसी वजह से होता है कि यहाँ पे आप निशान नहीं लगाते, इसी वजह से आपका ब्लाउज लूज हो जाता है कई बार। तो आप इस तरह से निशान लगाएंगे तो एकदम ये परफेक्ट आएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपको किस तरह से निशान लगाना है, तो ध्यान से देखिएगा। लोअर बस्ट का निशान हम लगाएंगे, जो हमारा साइज़ तैयार है फुल बस्ट का, उसमें दोस्तों हमें 12 से डिवाइड करना है। तो जो अंक आएगा तो वो हमें नीचे की तरफ इस तरह से निशान लगाना है। ठीक है, तो 42 को हम 12 से डिवाइड कर रहे हैं, तो दोस्तों आता है 3.5 इंच यानी 3.5 इंच। तो यहाँ पे हमें एक निशान ये कंप्लीट करना है। ध्यान से देखिएगा, ये निशान को हम इस तरह से लगाएंगे। ये हमारे यहाँ पे लोअर बस्ट आती है, ठीक है, जहाँ पे हम बस्ट डाउन भी बोलते हैं। इस तरह से निशान लगाने के बाद में अब दोस्तों ये देखें कितना निशान है, तो इसमें हमें 1 इंच कम कर लेना है। ठीक है, यानी ये 4.25 है, तो यहाँ पे हम 4.25 इंच पे रखेंगे, और यहाँ पे 1 इंच अंदर की तरफ एक निशान को ये लगाना है, और इस निशान को इस तरह से ये देखिए कंप्लीट करना है। ठीक है,
तो ये निशान हमारा इस तरह से लग जाता है। इसके बाद में अब यहाँ पे देखते हैं कमर हमारी कितनी है, 37 है। तो इसका हम चौथा भाग करेंगे तो दोस्तों आएगा 9.25 इंच। तो यहाँ पे देखना है कि हमारा ये 9.25 इंच आ रहा है, तो 9.25 इंच को एक निशान हम ये लगाएंगे और इसके बाद में हमें ये देखना है, ठीक है, कि हमारा यहाँ पे कितना बच रहा है। तो ये दोस्तों 3 इंच है, यानी 3 इंच। तो ये जो हमारी डॉट प्लेट आएगी तो यहाँ पे 3 इंच की आएगी, ठीक है। जो फुल बस्ट और कमर में डिफरेंट होता है तो वही दोस्तों यहाँ पे जो बचता है तो वो हमारी यहाँ पे डॉट प्लेट आती है। साइज़ आपका छोटा हो या फिर बड़ा हो, उसमें जितना यहाँ पे साइज़ फुल बस्ट और कमर के बीच में बचता है तो वो दोस्तों यहाँ पे हमें डॉट प्लेट देनी होती है सभी ब्लाउज़ में। कोई भी ब्लाउज़ आप कटिंग करें, 4 डॉट हो, 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज़ हो या कटोरी वाला हो या प्रिंसेस कट हो, जितने भी ब्लाउज़ हैं सभी में इसी तरह से निशान लगाते हैं ताकि ब्लाउज की फिटिंग अच्छी है। अब इस निशान को इस तरह से लगाना है। अब यहाँ पे इन दोनों प्लेट को हमें इस तरह से नापना है। ये देखिए इस तरह से हम नापेंगे तो इसमें दोस्तों हमारी आ रही है जो प्लेट है इस साइड की 4 इंच में 1 पॉइंट कम है। अब इधर की हम देखेंगे तो ये दोस्तों 4 इंच में 2 पॉइंट कम है। तो यहाँ पे हमें इस प्लेट को इस तरह से नीचे की तरफ कर लेना है, यानी ये जो डॉट प्लेट है तो दोनों जब मिले तो बराबर हमारी डॉट प्लेट आनी चाहिए ताकि यहाँ पे कम ज़्यादा किसी में ना हो, ठीक है। तो इसी तरह से ये हमें निशान एक लगाना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1.5 इंच, 1.25 इंच भी ले सकते हैं, 1 इंच भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे 1.5 इंच का, ठीक है। तो 1.5 इंच ऊपर की तरफ एक ये निशान लेना है और इसके बाद में इस निशान को मिला के इस निशान से ये देखिए इस तरह से कंप्लीट करना है। ये निशान हमारा इस तरह से कंप्लीट हो गया है और नीचे का जो हमारा निशान है तो ये कंप्लीट है। अब दोस्तों इसको देखिए हमें करना क्या है, यहाँ से शोल्डर कम करना है डीप गले के लिए। तो पहले तो हम 2 इंच नीचे की तरफ एक निशान लगाएंगे और 2 इंच एक ऊपर की तरफ, ठीक है। ये निशान लगाते हैं तो दोस्तों ये क्या होता है, जो हम लूजिंग यहाँ पे ऐड करते हैं तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे कम हो जाती है, ठीक है। तो इस निशान को हम बस्ट पॉइंट वाले निशान से इस तरह से मिलाएंगे और मिलाने के बाद में इस निशान को इस तरह से कंप्लीट कर देना है। और ये जो हमने शोल्डर इसका 2 इंच कम किया है तो दोस्तों ये जो बस्ट पॉइंट की दूरी वाला निशान आ रहा है तो उसको हमें कंप्लीट करना है। ध्यान से देखिएगा, ये देखिए इस तरह से जो हमने 2 इंच इसका शोल्डर कम किया है और ये बस्ट पॉइंट की दूरी है तो इसको इस तरह से मिला के आप इस तरह से निशान लगाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि ये जो लूजिंग हम यहाँ पे ऐड करते हैं फुल बस्ट और अपर चेस्ट में तो दोस्तों यहाँ पे हमारा कम हो जाता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कम हो चुका है। तो इससे क्या होता है, जब गला हमारा डीप बैक का बनता है तो ये फैल के ऑटोमेटिक वहाँ पे कवर हो जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब ये कितना यहाँ पे डीप गले के हिसाब से कम हुआ है तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये निशान हमारा इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों इसकी हमें कटिंग कर लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन दे देंगे ताकि सिलाई का जो साइड में हमारा मार्जिन कम ना हो। इस तरह से ये निशान लगाना है। इसकी पहले कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद में हम बैक पल्ले का निशान लगाते हैं। तो ये देखिए हमारा फ्रंट इस तरह से कटिंग हो चुका है। अब दोस्तों हम पहले बैक पल्ले की कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद में हम इसे किस तरह से कटोरी में कन्वर्ट करेंगे, इसकी बेल्ट किस तरह से निकालेंगे तो वो आपको आगे जानने को मिलेगा। तो इस तरह से हमें बैक पल्ले के लिए पेपर लेना है और ये जो हमारा फ्रंट वाला पल्ला है तो इस तरह से दोस्तों हम ये देखिए जो हुक वाला मार्जिन है तो ये हमें इस तरह से बाहर की तरफ रख लेना है और सबसे पहले इसका हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हमें इसी के बराबर से एक निशान ये कंप्लीट कर लेना है। ये दोस्तों देखिए बैक पल्ले में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ½ इंच
प्लस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमें कोई प्लस नहीं करना, ठीक है। तो ये निशान जब हमारा इस तरह से कंप्लीट होता है तो यहाँ पे ये जो शोल्डर हमने इस तरह से बढ़ा के रखा है, तो इससे दोस्तों आपका जो साइज़ है, जैसे कि हमारा बैक साइड में आप देखेंगे किसी का भी हो बॉडी का शेप इस तरह से कर्व शेप आती है, तो दोस्तों ये जो हमारा यहाँ पे निशान लगा हुआ है तो ये कवर करता है, ठीक है। ये यहाँ पे इस तरह से, ये देखिए जब इस पे कंधी इस तरह से मिलेगी तो ये जो हमारा एक्स्ट्रा होता है तो वहाँ पे बैक साइड में कवर करता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम आधा इंच प्लस करते हैं और ये निशान हमने इस तरह से लगा दिया है। इसके बाद में आपको करना क्या है, इसमें ध्यान से देखिएगा। ये जो हमारा फ्रंट का आर्म होल डाउन है कितना है, यहाँ से नापेंगे हम, तो ये दोस्तों 6.5 इंच में 1 पॉइंट एक्स्ट्रा है। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, 0.25 इंच प्लस कर लेंगे, क्योंकि ये पल्ले को इस तरह से घसीटने में थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं सारे सब्सक्राइबर कि इस तरह से खींचने में कम हो जाता है, कभी ज़्यादा भी हो जाता है, तो उसमें दिक्कत आती है। तो सबसे पहले तो आपको 6.5 इंच में 1 पॉइंट एक्स्ट्रा करना है और उसके बाद में 0.25 इंच इसमें प्लस करना है। तो ये निशान हल्का सा लगा के आप क्या कर सकते हैं, 0.25 इंच इस तरह से नीचे की तरफ एक ये निशान लगाना है, ठीक है। तो ये निशान जब लग जाता है इस तरह से, तो आपको यहाँ पे एक सीधा निशान लगाना है। ये देखिए इस तरह से निशान हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारा यहाँ पे साइज़ है फुल बस्ट का, ठीक है, फुल बस्ट यहाँ पे हमारी तैयार आ रही 42 इंच। तो इसमें दोस्तों हम 3 इंच माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा आएगा 39, ठीक है। तो 39 का हाफ करेंगे तो यहाँ पे हमारा आएगा 19.5 इंच। तो यहाँ पे जो हमारा निशान लगेगा बैक पल्ले में 19.5 इंच पे निशान लगेगा। तो इसी तरह से आपको निशान लगाना है। तो 19.5 इंच हमारा बैक पल्ला कटिंग होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 19.5 का हाफ करेंगे तो ये दोस्तों आएगा 9.25 इंच। तो यहाँ पे हम इस तरह से 9.25 इंच पे एक ये निशान लगाएंगे। ये हमारा इस तरह से निशान कंप्लीट होता है। अब क्या करना है कि ब्लाउज की लेंथ का निशान लगाना है। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे इस तरह से हमें ये मिलाना है और ये जो हमारी बैक पल्ले की लेंथ है तो दोस्तों कहाँ तक आ रही है अभी, क्योंकि इसमें हम यहाँ पे कम कर सकते हैं या फिर डॉट प्लेट यहाँ पे डाल के इसको और कम करना पड़ेगा ताकि इसकी जो फिटिंग है और अच्छे से आए। आप यहाँ से भी कम कर सकते हैं या फिर डॉट प्लेट यहाँ पे डाल सकते हैं। तो डॉट प्लेट अगर डालनी है तो इस तरह से डाल देंगे तो इससे आपकी जो फिटिंग है और अच्छी आ जाएगी, ठीक है। ये इस तरह से निशान आपको 1/4 इंच नीचे की तरफ लेना है और 1/4 इंच ऊपर की तरफ। तो ये टोटल जो हमारा यहाँ पे होता है आधा इंच से लेके आप 0.25 इंच ले सकते हैं यहाँ पे। तो 0.25 इंच हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको एक निशान लगाना है या 0.25 इंच नीचे की तरफ आप एक निशान लगा देंगे तो उससे भी चल जाएगा। ये देखिए 0.25 इंच आ रहा है यहाँ पे और इस निशान को इस तरह से हम ये लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ से हम इस तरह से मिला के, ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारा निशान आ रहा है तो इस निशान के बराबर से इस तरह से हमें ये निशान लगा लेना है, ठीक है। तो ये निशान हमारा इस तरह से तैयार हो जाता है और ये निशान को अब हम क्या करेंगे, इस तरह से ये तैयार करेंगे तो हमारी ब्लाउज की जो लेंथ है वो कंप्लीट आ जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमने इतना ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा किया है। तो यहाँ पे हमारी जो लेंथ आ रही है दोस्तों 17 इंच में 1 पॉइंट कम है। तो एक सूत का कोई दिक्कत नहीं होती है, बैक का पल्ला थोड़ा सा छोटा रहना चाहिए या फिर बराबर आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से बैक पल्ला कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हमें कमर नापनी है। इसकी कमर है दोस्तों 37 इंच, तो उसका चौथा भाग लेना है 9.25 इंच। तो यहाँ पे हमें एक निशान ये कंप्लीट करेंगे और इस निशान को इस तरह से मिलाना है। ये हमने इस तरह से निशान लगा दिया। अब यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, अभी हमने इसमें जो कमर की डॉट प्लेट है तो वो हमने निशान नहीं लगाया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक निशान हमें ये 11.5 इंच पे ये निशान लगाना है और ये निशान को भी हम इस तरह से कंप्लीट करेंगे। 4.25 इंच की इसकी दूरी थी तो वो हमें निशान ये लगाना है। और ये जो डॉट प्लेट है तो दोस्तों इस तरह से हमें अभी इसमें सिर्फ निशान लगाना है, ठीक है। ये जो डॉट
प्लेट है हमारी, देखना अभी आप यहाँ से साइड से निकल के आएगी। जो यहाँ पे हम इसका शोल्डर कम करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे हमें गैप मिल जाएगी, हमें कोई एक्स्ट्रा निशान लगाने की यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इस निशान को भी हमें इस तरह से कंप्लीट करना है। इसका जो आर्म होल का बीच सेंटर है तो वो नापना है। यहाँ पे आ रहा है दोस्तों 7.25 में 1 पॉइंट एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका बीच सेंटर लेना है और ये जो हमारा शोल्डर है तो शोल्डर का जितना भी साइज आ रहा है तो यहाँ पे हम 1/2 इंच अंदर की तरफ एक निशान ये लगाएंगे और इस निशान को इस तरह से तैयार करना है। अब यहाँ पे हमें फ्रेंच कर्व की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे हम इस तरह से ये मिलाना है और मिलाने के बाद में आप देख सकते हैं इसकी जो शेप है तो इस तरह से तैयार हो जाती है। इसमें भी हमारा सिलाई का मार्जिन एक्स्ट्रा ऐड है, आपको एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ½ इंच यहाँ पे हम जो कंधी का दबाव होता है शोल्डर का तो वो माइनस करना है और यहाँ पे हम इस तरह से आर्म होल इसका नाप लेंगे। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारा साइज आ रहा है 8.5 इंच तैयार आ चुका है। इसी तरह से आपको तैयार करना है। तो ये जो मैंने तरीका बताया कि जो हमारा फ्रंट का आर्म होल जितना डाउन होता है उसमें 1.25 इंच प्लस कर लेना है, तो आपका ये ऑटोमेटिक यहाँ पे पता चल जाएगा कि आपको यहाँ पे कितना आर्म होल डाउन होगा और ये साइज एकदम परफेक्ट आ जाएगा। इसी तरह से आपको निशान लगा लेना है। अब यहाँ पे हम 1.5 इंच का यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेंगे। दोस्तों वीडियो काफ़ी मेरी बड़ी हो जाती है क्योंकि मैं डिटेल में एक एक चीज़ समझाता हूँ, इतना कोई डिटेल में समझाता नहीं है, तो इसीलिए वीडियो मेरी लंबी हो जाती है। तो वीडियो को आप ध्यान से पूरी देख लिया करो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, बाद में कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे हम दोस्तों इसका जो शोल्डर फ्रंट पल्ले में 2 इंच हमने किया था, लेकिन यहाँ पे बैक पल्ले में हमें 2.25 इंच पे ये निशान लगाना है। ये दोस्तों 1/4 इंच इसलिए बढ़ा रहे हैं ताकि जब बैक का गला डीप बनता है तो ये थोड़ा ज़्यादा फैलता है, तो इसीलिए हमें इसको ज़्यादा कम करना है, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे हमें 2 इंच पे एक ये निशान लगाना है। इस निशान को बस्ट पॉइंट वाले निशान पे जो डॉट प्लेट बैक पल्ले में आएगी तो वहाँ से इस तरह से मिला के कंप्लीट करना है और ये जो निशान है तो इस निशान से मिला के कंप्लीट करना है। तो आप इस तरह से स्केल को रखना है और यहाँ से हम सिर्फ इतने पे ही निशान लगा देंगे तो हमारा निशान कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से देखिए बैक पल्ला हमारा तैयार हो गया। अब इसकी हमें कटिंग कर लेना है। तो ये बैक पल्ला इस तरह से देखिए तैयार हुआ है। अब हम क्या करेंगे, ये जो नीचे की तरफ एक्स्ट्रा मार्जिन है तो इसको हमें कटिंग करके निकाल देना है क्योंकि हमारा मार्जिन इसमें ऐड है, ठीक है। अब ये जो डॉट प्लेट है तो इसको हम इस तरह से कट करेंगे और यहाँ से भी हमें कट करना है। अब ये हमें इस तरह से ग्लू लेना है और इस पे हम इस तरह से लगा देंगे ताकि ये हमारा इसमें पेस्ट हो सके। इस निशान से इस तरह से मिलाना है और इसको हम इस तरह से रख के अच्छे से पेस्ट कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं इसका जो शोल्डर है कम हो चुका है। अब हम ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन निकल रहा है, ठीक है, तो ये हमें इस तरह से कटिंग कर देना है। तो ये आप देख सकते हैं डीप गले में इस तरह से शोल्डर अगर कम करेंगे तो ये जो हमें आर्म होल यहाँ पे चाहिए होता है एकदम फिक्स, तो वो दोस्तों तैयार एकदम आता है और जहाँ पे हमारा सेट बैठना चाहिए आर्म होल वहीं पे सेट बैठेगा। यहाँ पे हम इस तरह से अगर शोल्डर को कम करते हैं तो दोस्तों इससे क्या होता है कि ये जब हमारा यहाँ पे इस तरह से जाके अपनी जगह होता है तो ये दोस्तों इस तरह से देखिए यहाँ पे झोल फुग्गे आते हैं। तो इस तरह से आप कटिंग ना करें जैसे कि पुरानी कटिंग में करते थे। तो ये जो नया तरीका है तो इसी तरह से आप कटिंग करेंगे तो आपके यहाँ पे कोई झोल या कोई यहाँ पे ब्लाउज इकट्ठा होता है या फिर लूज होता है तो ये दोस्तों प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, और फिटिंग अच्छे से बैठेगी क्योंकि जब गला डीप बनेगा तो ये आर्म होल ऑटोमेटिक वहीं पे सेट हो जाएगा। तो इस तरह से बैक का पल्ला ये देखिए हमने तैयार कर लिया है। अब इसमें आपको जितना इसमें शोल्डर रखना है उतना आप रख सकते हैं।
तो बाजू का मार्जिन कम करते हुए यहाँ पे हम 2.5 इंच का यहाँ पे बैक पल्ले का रखेंगे, ठीक है। और इसमें 1/4 इंच हम सिलाई का मार्जिन भी रख लेंगे, ठीक है, ताकि हमारा 2.5 इंच का यहाँ पे तैयार आ जाए। अब दोस्तों यहाँ पे गला है हमारा 10.5 इंच, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस तरह से 11 इंच पे एक ये निशान लगाना है और इस निशान को इस तरह से नीचे की तरफ कंप्लीट करना है। ऊपर हमारा जो गला का ब्रॉड है तो नीचे हम थोड़ा ज़्यादा रखेंगे फैला के, ताकि ये गले का जो फैलावट है अच्छे से आए। अब इस निशान को इस तरह से तैयार कर लेना है। दोस्तों आप इसमें गले की शेप कोई भी दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आएगी। गोल दे सकते हैं या कोई आपको डिज़ाइन बनाना है तो डिज़ाइन बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और जो हमारे पैटर्न है तो आप पैटर्न भी परचेज कर सकते हैं। इसी तरह से नए तरीके से हमारे पैटर्न जितने तैयार हैं तो वो हमने कटिंग किया हुआ है। और दोस्तों उनकी जो फिटिंग है एकदम परफेक्ट आती है, तो इसी तरह से आप कटिंग कर भी सकते हैं। अगर पैटर्न आप परचेज करना चाहते हैं तो पैटर्न भी परचेज कर सकते हैं। तो ये देखिए जो गला है हमारा यहाँ पे ब्रॉड, तो ये हम इस तरह से कट लगा देंगे। आप इसको कटिंग भी कर सकते हैं या फिर इसी तरह से छोड़ सकते हैं। जब कपड़े में कटिंग करेंगे तो वो निशान लगा लेना है, ठीक है। तो अभी हम इसको फ़िलहाल इसी तरह से रख देते हैं। जो हमारा यहाँ पे कट आएगा तो वो इस तरह से कट लगा देना फिटिंग की सिलाई के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए हमने डॉट प्लेट इसमें नहीं दिया था, लेकिन अब क्या है कि जब यहाँ पे हम शोल्डर कम कर रहे हैं तो ये डॉट प्लेट हमारी यहाँ पे ऑटोमेटिक आ चुकी है, ठीक है। तो इसीलिए पहले आपको डॉट प्लेट का मार्जिन नहीं देना, स्किप कर देना है, ठीक है। जब शोल्डर आप कम करेंगे तो यहाँ पे डॉट प्लेट हमारी आ जाएगी। तो ये हमारा बैक पल्ला इस तरह से तैयार हो चुका है। अब हम फ्रंट पल्ले को तैयार करेंगे। तो इसमें अब आपको करना क्या है ये ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो आपको बेल्ट कटिंग करके निकालना है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, बेल्ट के अगर यहाँ साइड में ऊपर रखना है तो इसमें दोस्तों एक चीज़ आप यहाँ पे इस तरह से कट करके निशान लगा सकते हैं, ठीक है। इस वाले निशान से इस तरह से आपको जितना यहाँ पे ऊपर बेल्ट लेनी है तो वो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो उससे बेल्ट की खूबसूरती अच्छी बढ़ जाती है। ये क्योंकि ये इस तरह से सिंपल होती है तो सिंपल भी आप बना सकते हैं, इसमें भी अच्छी फिटिंग आती है और इस तरह से भी निशान ले सकते हैं। तो इसका निशान किस तरह से लेना है तो वो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। तो ये देखिए जो निशान है तो इस तरह से इस निशान से और ये जो निशान है तो यहाँ पे हमें इस तरह से मिला लेना है। और इस तरह से मिलाने के बाद में जितना ऊपर जा रहा है तो दोस्तों इस तरह से आप निशान लगा सकते हैं। तो आपकी जो बेल्ट है नीचे की तो इस तरह से तिरछी तैयार हो जाएगी। और अगर आपको और इसमें तिरछा करना है तो और कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो ये जो हमारी बेल्ट है तो इस तरह से देखिए तैयार हो चुकी है। अब हम सबसे पहले बेल्ट इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पे हम डॉट प्लेट जो हमारा यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये निशान आ रहा है और इधर का ये आ रहा है। तो ये हमने इस तरह से निशान तैयार कर लिया ताकि हमें निशान लगाने में दिक्कत ना हो, ठीक है। ये निशान हमने इस तरह से लगा लिए हैं। बेल्ट को अभी हम साइड करके रखते हैं। ये जो हमारा फ्रंट है तो इसको हम तैयार करते हैं। तो यहाँ पे हमें एक ये कट लगाना है और ये जो हमारे यहाँ पे निशान लगा हुआ है शोल्डर कम करने के लिए, तो इसको भी हमें इस तरह से कट करना है। यहाँ पे पूरा टोटल कट नहीं करना, थोड़ा सा जॉइंट रखना है। और अब ये हम इसमें ग्लू लगा देंगे। इसको देखिए इस तरह से रखना है, ठीक है। ये जो हमारा निशान है तो निशान के एकदम बराबर आना चाहिए और ये हुक का मार्जिन है तो वो भी दोस्तों हमें रखना है इसमें, ठीक है। तो इस तरह से रख के हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं फ्रंट पल्ले का भी हमारा शोल्डर कम हो चुका है। अब ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है तो ये हमें कटिंग करके निकाल देना है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं फ्रंट का इस तरह से हमने शोल्डर कम कर लिया। अब इसका भी जो शोल्डर जहाँ पे हमारा आना चाहिए गला बनने के बाद में ये दोस्तों वहीं पे सेट हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका भी हम शोल्डर इधर से कम करते तो दोस्तों क्या होता है, ये जब ये शोल्डर अपनी जगह बैठेगा जाके इस तरह से, तो ये देखिए जो झोल आता है
तो इसी वजह से आता है, ठीक है। आर्म होल की जो परफेक्ट कटिंग होनी चाहिए, तो इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया इस तरह से कटिंग करना है, तो फिटिंग आपकी अच्छी आएगी, कोई झोल या फिर रिंकल या फिर यहाँ पे फुलान कोई नहीं आएगी, ठीक है। ये तरीका है। अब इसका दोस्तों हम गला ब्रॉड निशान लगा लेंगे। तो बैक का पल्ला है तो उसी के हिसाब से हमें, ये देखिए यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और ये निशान को इस तरह से हम कंप्लीट करेंगे ताकि हमें गले का ब्रॉड एकदम बराबर बैक पल्ले के हिसाब से लग जाए, ठीक है। अब इसका जो गला डीप है 7.5 इंच है, तो यहाँ पे दोस्तों हमें 7.5 की जगह 8 इंच पे एक निशान लगाना है, ठीक है। आधा इंच हमारा कंधे का दबाव हो जाएगा और इस निशान को इस तरह से हम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में ये जो हमारा निशान है, तो इस निशान को इस तरह से मिलाते हुए इस तरह से कंप्लीट करना है, ठीक है। और फ्रेंच कर्व लेना है, फ्रेंच कर्व से इस तरह से गले की गोलाई दे देंगे। अब इसमें भी दोस्तों गले 2-3 तरीके से बना सकते हैं। एक तो स्वीट हार्ट गला भी इसमें बन सकता है, पान गला भी बन सकता है, गोल गला भी बन सकता है। तो 3 गले आप इसमें अच्छे तरीके से बना सकते हैं, जो कि ये कटोरी वाले के लिए अच्छा रहता है। लेकिन गोल गला ज़्यादा इसमें सही रहता है, तो इसीलिए गोल गले की ज़्यादा डिमांड होती है, तो गोल गला ही बताते हैं। बाकी आप 3 गले इसमें बना सकते हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसकी हम कटोरी तैयार करेंगे। तो कटोरी हमें किस तरह से तैयार करना है, तो ये आपको पहले यहाँ पे साइज़ समझना है, ठीक है। हमारी कमर कितनी है, 37 है, ठीक है। तो 37 को हम पहले देखेंगे कि हमारे यहाँ पे कितना आ रहा है। तो ये दोस्तों आ रहा है 3.5 इंच। तो यहाँ पे हमें 3.5 इंच इस तरह से इंची टेप को माइनस करके रखना है इस निशान से, और 37 हमारा जहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो वो दोस्तों निशान हमारा ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कंप्लीट है 37, ठीक है। तो ये जो डॉट प्लेट है, तो दोस्तों यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा मिल चुकी है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पे ऊपर का भाग होता है ज़्यादा होता है, कमर का नीचे की तरफ का कम होता है। यानी 37 कमर है, तो यहाँ पे हमारा आएगा कम से कम 38 इंच या 38.25, ठीक है। तो ये जो डॉट प्लेट है तो ये कवर करती है। तो यहाँ पे हमें इस तरह से निशान लगाना है। अब इसको हम देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों 3.25 इंच है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3.25 इंच पे एक निशान हमें यहाँ पे लगाना है और 1 इंच ऊपर की तरफ गले की तरफ हमें निशान यहाँ पे लगाना है। अब देखेंगे हमारे यहाँ साइड में कितना बच रहा है। तो ये दोस्तों बच रहा है 2.5 इंच। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 इंच पे एक निशान हमें यहाँ पे लगाना है और इस निशान को इस तरह से कंप्लीट करना है। फ्रेंच कर्व की मदद से आप इस तरह से ये जो कटोरी की शेप है तो आप इस तरह से दे सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कि कटोरी की जो शेप है हमारी कितनी परफेक्ट आ चुकी है। इसी तरह से आपको निशान कंप्लीट करना है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। या आप पहले ये बंद कर लें, तो इससे क्या होगा कि आपका जो फिटिंग है इसकी एकदम अच्छे से आ जाएगी। तो आपको करना क्या है, यहाँ से आप इस तरह से कटिंग करके इसमें आप ग्लू लगा देंगे, तो इससे आपका ये पेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इस निशान पे इस तरह से मिलाते हुए इसको हमें पेस्ट कर लेना है। तो ये दोस्तों इस तरह से ये पहले पेस्ट करना है, ये निशान लगाने से पहले, ठीक है, ताकि ये जो कटोरी का निशान है एकदम परफेक्ट आ जाए। लेकिन ये अब हमने लगा दिया यहाँ पे निशान, तो आपको करना क्या है, इस तरह से यहाँ पे मिलाना है। ये ऊपर से जो हमने निशान इस तरह से लगाया, तो यहाँ पे इस तरह से मिलाते हुए ये कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इधर ये जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पे मिल चुका है और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो पहले सबसे पहले हम गले की कटिंग करते हैं।
तो ये दोस्तों देखिए हमारी कटोरी है और ये साइड का पैटर्न है, तो इस तरह से तैयार हुआ है। अब आपको यहाँ पे क्या देखना है कि ये जो हमारे यहाँ पे कटिंग हुआ है, तो दोस्तों इसमें भी एक्स्ट्रा मार्जिन देना है और इसमें भी एक्स्ट्रा मार्जिन देना है। पैटर्न कटिंग कर रहे हैं तो अगर हमारे से पैटर्न परचेज करेंगे तो उसमें दोस्तों सब जगह मार्जिन हमारा ऐड होगा, कहीं पे आपको कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं ऐड करना। अगर आप कटिंग कर सकते हैं तो आराम से कटिंग करके भी इसी तरह से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए हमारा इस तरह से कटिंग हो चुका है। अब इसकी दोस्तों हमें बेल्ट कटिंग कर लेना है। अब इसकी हमें बेल्ट तैयार करना है। तो बेल्ट तैयार करने के लिए सबसे पहले तो ये देखिए जो निशान है हमारा, तो इसको हम कंप्लीट करेंगे। ये हमारी यहाँ पे डॉट प्लेट आ रही है, तो ये बेल्ट को हमें इस तरह से बंद कर लेना है, या फिर आप दूसरी तरीके से भी कटिंग कर सकते हैं, निशान लगाने के बाद भी इसे कटिंग कर सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से कटिंग करके ये इतना हम निकाल देंगे। ग्लू लेना है, ग्लू को हम इस पे इस तरह से पेस्ट करेंगे और इसको हम यहाँ पे इस तरह से पेस्ट कर देंगे। ये हमें ध्यान रखना है कि इस साइड में हमारा बिल्कुल सीधा होना चाहिए। तो ये देखिए हमने इस तरह से इसे पेस्ट कर दिया है और ये जो हमारा यहाँ पे देख रहे हैं ये इस तरह से खांचा बन रहा है, गड्ढा था, तो इसको हमें बराबर करना है लेवल में, ठीक है। तो वो किस तरह से होगा तो वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ये देखिए हमें इस तरह से पेपर लेना है। सबसे पहले हमें यहाँ पे 1.25 इंच नीचे की तरफ एक्स्ट्रा करना है। ये दोस्तों इसलिए ले रहे हैं 1.25 इंच, हमारा 3 सूत नीचे का दबा हो जाएगा, 3 सूत ऊपर का। अब ये बेल्ट को हम इस तरह से रखेंगे और ये निशान है तो निशान के बराबर से ही रखना है हमें बेल्ट। इसके बाद में हम क्या करेंगे कि यहाँ से ये आप देख सकते हैं इसके बराबर से हमें निशान इस तरह से लगाना है और यहाँ तक, ठीक है। और इसके बाद में इस साइड में भी हमें लगा लेना है एक निशान। अब दोस्तों ये जो हमारा यहाँ पे खांचा है तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से यहाँ पे इसको टर्न करेंगे, यानी इस लाइन पे हमें इस तरह से मिलाना है और मिलाने के बाद में ये जो निशान है तो इस तरह से हमें कंप्लीट करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से हमारी बेल्ट तैयार हो चुकी है और यहाँ पे हम शेप इस तरह से दे देंगे, ठीक है। ये शेप देने के बाद में यहाँ पे हमें कमर नापना है, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे कि ये देख सकते हैं आप यहाँ पे जब इस तरह से हमारी बेल्ट है तो ये खांचा को बराबर करने में यहाँ पे हमारा इस तरह से बेल्ट टर्न होती है, ठीक है। तो ये जो हमारा ये इतना एक्स्ट्रा आ रहा है तो ये हमें कटिंग करके निकालना है। तो यहाँ से ऊपर से बराबर रखेंगे और इस तरह से हम ये एक निशान कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पे हमें हुक कोराई के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन देना है। तो यहाँ पे हम नीचे तक ले जाएंगे इस तरह से। इसके बाद में यहाँ पे हमें हुक कोराई के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन दे देना है, ठीक है। तो ये हमने इस तरह से एक्स्ट्रा मार्जिन दे दिया। अब दोस्तों यहाँ पे हमें कमर नापनी है। तो कमर है 37 का फोर्थ 9.25 यानी 9.25 इंच। तो यहाँ पे एक निशान लगाना है। इसके बाद में हम यहाँ पे 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। तो यहाँ पे आता है हमारा। अब इसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पे भी नापना है। तो 9.25 इंच यहाँ पे देख सकते हैं ये कमर नीचे की आ रही है, लेकिन यहाँ पे हमारा कम से कम 0.25 इंच एक्स्ट्रा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 9.25 और 0.25 इंच यानी हमें 10 इंच पे यहाँ पे रखना है। तो इस तरह से हम 10 इंच पे यहाँ पे रखेंगे और इसके बाद में यहाँ पे भी हमें 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन दे देना है। तो ये इस तरह से हमारी बेल्ट तैयार होगी। यहाँ पे इस निशान को इस तरह से कंप्लीट कर देंगे। ये साइड का हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है। तो इस तरह से दोस्तों ये देख सकते हैं हमारी बेल्ट तैयार हो चुकी है। अब इसकी हमें कटिंग कर देना है। और यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है तो इसको भी हमें कटिंग करके इस तरह से निकालना है। तो दोस्तों इस तरह से बेल्ट अगर रखते हैं तो इसमें देखिए इस तरह से यहाँ पे ऊपर की तरफ थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है, तो बेल्ट की जो खूबसूरती है वो अच्छी लगती है। अगर सीधा रखते हैं तो वो भी दोस्तों सही हमारे ब्लाउज की फिटिंग आ जाती है, लेकिन इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे इस तरह से तिरछा नहीं देना तो यहाँ पे इस तरह से ये जो कटिंग है तो इस वाले निशान पे आपको कटिंग करना है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे हमारी बेल्ट एकदम सीधी हो जाती है।
तो आप इस तरह से बेल्ट की कटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है। अब मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि हमें एक्स्ट्रा सिलाई का मार्जिन कहाँ पे देना है। तो दोस्तों ये जो हमारी कटोरी है, तो कटोरी का एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पे दे देना है और यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन दे देना है। बाकी आपको कहीं पे एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं देना। अगर आपको ये कटोरी वाले ब्लाउज की कटिंग का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब हम नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेके, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।